हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभोर त्यागी। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। गाइस, आज अपनी इस वीडियो में हम 12th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका एक क्विक रिवीजन लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। रिलेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ सेट। सो अगर आपको दो सेट दिए जाएं, लाइक ए बी अ सेट ए बी सी एंड बी बी अनदर सेट 1 2, तो अगर हम इनकी प्रोडक्ट करनी है ए क्रॉस बी, तो इनके एलिमेंट्स को हम एज एन ऑर्डर्ड पेयर यहां पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक ए 1 ए 2, अगेन फॉर बी 1 बी 2 एंड सी 1 एंड सी 2। तो ये इसके एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6। लाइक इफ ए कंटेन 3 एलिमेंट एंड बी कंटेन 2 एलिमेंट, सो ए क्रॉस बी में 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 6 एलिमेंट्स होंगे। सो ये है प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब यहां से हम समझते हैं रिलेशन को। व्हाट इज अ रिलेशन? सो एवरी सबसेट of A cross B represents a relation from A to B. Every subset of A cross B, जैसे यहाँ पे हमने दो सेट की प्रोडक्ट की थी और इस प्रोडक्ट का हम जो भी सबसेट लेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा एक रिलेशन को फ्रॉम A to B, which is denoted as R relation from A to B। ऐसे इसको हम डिनोट करते हैं रिलेशन को। सो क्या रिलेशन बन सकते हैं अगर हम इस प्रोडक्ट के लिए देखें? यहां से अगर हम देखें, सो फॉर दिस R1, इसके हम कुछ एलिमेंट उठा लेंगे, लाइक सॉरी दिस वाज A एंड 2। ओके, सो यहां से हम इसके कुछ एलिमेंट उठा लेंगे, लाइक A1 A2 और ये जो सेट होगा ये हमारा बन जाएगा रिलेशन। ये फर्स्ट रिलेशन है। यहां से हम जो भी सबसेट इसके पिक करेंगे, लाइक अगर हम यहां से एक और सबसेट ले लें R2, कोई भी दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट आप उठा सकते हो यहां से, B2 C1 C2, तो ये भी बन जाएगा एक रिलेशन फ्रॉम A टू B। A से B में एक रिलेशन बन जाएगा। ये जो रिलेशंस हैं इनको हम एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जो A से B में हम रिलेशन है A टू B, इसके लिए हम इनके एलिमेंट्स को लिखेंगे। A के एलिमेंट्स हैं A B C और B के एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। और जो ये रिलेशन है R1, ये रिलेशन हमारा होगा A1 A इज रिलेटेड टू 1 एंड A इज रिलेटेड टू 2, इस तरीके से। और अगर इस रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करें R2 को, सो अगेन A B C टू 1 2, जो R2 रिलेशन होगा ये होगा हमारा B टू 2 C टू 1 एंड C टू 2। ये रिलेशन हमारा बनेगा। सो ये थी रिलेशन की डेफिनेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन कि कैसे हम उसको डिनोट करते हैं। लेकिन रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट क्या डिफाइन करते हैं वो देख लो। ये डिफाइन करता है लाइक A इज रिलेटेड टू 1, जैसे हमने एरो डायग्राम से दिखाया A इज रिलेटेड टू 1। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है लाइक इफ A इज रिलेटेड टू 1 देन इट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये हमारा इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। तब हम बोलेंगे कि जो एलिमेंट A है ऑफ सेट A सेट का एलिमेंट A वो B सेट के एलिमेंट 1 के साथ रिलेटेड है। ये हम इसको लिखेंगे। या फिर इसका दूसरा तरीका होता है AR1। इसका मतलब होता है A इज रिलेटेड टू 1, A 1 से रिलेटेड है। यहां पे जो सेट A है, हमने दो सेट लिए थे A और B, तो जो सेट A है इसको हम बोलते हैं डोमेन सेट। जो सेट B है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन सेट। और जो रिलेट करने के बाद जो
वैल्यूज आती हैं उनको हम बोलते हैं रेंज। तो जो रेंज होती है हमारी वो कोडोमेन सेट का सबसेट होती है। रेंज को हम कोडोमेन में से ही चूज करते हैं। आगे चलते हैं अभी। अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। वी नो दैट फाई वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। अच्छा, जो आपके सिलेबस में है हम रिलेशन जो लेंगे वो फ्रॉम अ सेट ए टू इटसेल्फ लेंगे। सेट ए से ए में रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। तो यहां पे हम फाई को रिप्रेजेंट करेंगे दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और ए का सबसेट है सो ये हमारा बनेगा रिलेशन विच इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। आर इक्वल्स टू दिस इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। सेकेंड इज जो यूनिवर्सल सेट होता है, अगर हम इसकी बात करें ए क्रॉस ए, वो सेट अपने आप का सबसेट होगा। ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये हमारा बनता है यहां से यूनिवर्सल रिलेशन। इसको हम बोलते हैं आर इक्वल्स टू दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड इज आइडेंटिटी रिलेशन। सो इफ एंड ओनली इफ, अगर सिर्फ और सिर्फ ए से रिलेटेड आपको मिल रहा है किसी भी रिलेशन में, इफ ए इज रिलेटेड टू ए ओनली, तब ये हमारा बनता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू अ सेट, तो ये हमारा बनता है आइडेंटिटी रिलेशन। अगर आपको सिर्फ ए मिले ए से ही रिलेटेड, मीन्स वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तब ये बनता है आइडेंटिटी रिलेशन। फोर्थ इज रिफ्लेक्सिव। इसकी क्या डेफिनेशन होती है? इफ ए बिलोंग्स टू आर, मतलब आपको ए से रिलेटेड मिलना चाहिए, इससे अलग भी कुछ मिल सकता है, लेकिन ए से रिलेटेड होना जरूरी है। हर एक एलिमेंट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू ए, सेट का जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने जरूरी हैं, बाकी रिलेशन भी मिल सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड होना चाहिए, कोई और रिलेशन नहीं मिलना चाहिए। तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव। फिफ्थ इज सिमेट्रिक। So if AB belongs to R, means if A is related to B, and this implies that BA belongs to R, that B is related to A, तब ये हमारा बनता है symmetric relation for every AB belongs to A। अगर हमारे पास दो एलिमेंट है सेट A के, तो अगर A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड होना जरूरी है सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। नेक्स्ट इज transitive. So if AB belongs to R and BC belongs to R, then this implies AC belongs to R for every A, B, C belongs to A। इसका मतलब हुआ कि अगर A B से रिलेटेड है और B किसी तीसरे एलिमेंट C से रिलेटेड है, तो इनडायरेक्टली A जो होगा वो C से रिलेटेड होगा, और ये हमें मिलना चाहिए रिलेशन में। A C बिलोंग्स टू R, अगर ये मिल रहा है तो ये हमारा होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तब ये हमारा बनेगा इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इस चैप्टर में जो रिलेशन है उसमें सिर्फ इतना ही है। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो यही मिलेंगे कि बताओ कोई जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है, कैसा हो सकता है। तो इनकी डेफिनेशंस का ही यूज करके आपको वो शो करने हैं। तो जो ये एक्सरसाइज है इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसके सारे सॉल्यूशंस आपको वहां मिल जाएंगे। आप एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करो, जो डाउट्स हों उनको आप वहां से क्लियर कर लो।
ठीक है, अभी हम बात करते हैं फंक्शन की। सो फंक्शन क्या होता है? अ रिलेशन is said to be a function if and only if for each and every element in A। अगर हम यहाँ पे दो सेट लें A to B और हमें फंक्शन रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते थे ऐसी फंक्शन को करेंगे f such that a to b। सो अ रिलेशन फ्रॉम a to b, यहाँ पे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अ रिलेशन फ्रॉम a to b is said to be a function if and only if for each and every element in A there exists a unique image in B। For each and every element in A there exists a unique image in B। मतलब हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए और हर एक एलिमेंट की मिलनी चाहिए, मतलब कोई एलिमेंट ए में बचना नहीं चाहिए, डोमेन का कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। तो ये होगा फंक्शन की डेफिनेशन। तो यहाँ से हम देखते हैं कि फंक्शन हमारे कौन कौन से रिलेशन बन सकते हैं, कौन से नहीं बन सकते हैं। तो अगर हम A to B कुछ एलिमेंट ले लें, लाइक A इक्वल्स टू 1 2 3, अगर हम ऐसा इसको एरो डायग्राम से समझते हैं वो थोड़ा क्विकली हो जाएगा। तो एरो डायग्राम में लेते हैं 1 2 3 एंड A B C। सो इफ 1 इज रिलेटेड टू A, 2 इज रिलेटेड टू B एंड 3 इज रिलेटेड टू C, तो यहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट, मतलब इनके लिए एक यूनिक इमेज मिल रही है। तो ये हमारा फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा? मैपिंग भी देखते हैं कौन सी मैपिंग होगी। ये 1 to 1 मैपिंग है, और साथ ही साथ अगर कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ है, सारे एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है, तो ये हमारी ऑन टू मैपिंग भी होगी। 1-1 मैपिंग को हम बोलते हैं इंजेक्टिव मैपिंग, ऑन टू मैपिंग को बोलते हैं सर्जेक्टिव मैपिंग, और जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होता है उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे कि कोई भी फंक्शन आपको दे देंगे और पूछ लेंगे कि वो 1-1 ऑन टू या बाइजेक्टिव है, क्या है इनमें से, आपको ये बताना होगा। ठीक है, सो ये एक फंक्शन हुआ। दूसरा फंक्शन आपको दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, लाइक ए बी सी एंड 1 2 3। सो इफ ए इज रिलेटेड टू 1 एंड बी इज रिलेटेड टू 1 एंड सी इज रिलेटेड टू 2, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि दो एलिमेंट की एक इमेज है। सो ये बनता है मैनी टू वन फंक्शन, इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, मैनी वन। और कोडोमेन में हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट हमारा रह भी गया है, तो ये ऑन टू नहीं होगा, तो इसलिए ये बनेगा हमारा इनटू फंक्शन। सो ये फंक्शन हमारा है मैनी वन इनटू, लेकिन ये भी एक फंक्शन है क्योंकि इसमें भी फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट इन डोमेन देयर इज अ यूनिक इमेज। ए की भी सिर्फ एक इमेज मिल रही है, बी की भी सिर्फ एक इमेज मिल रही है, और सी की भी एक ही इमेज मिल रही है। ओके, सो नेक्स्ट, अगर ऐसा कुछ हमें दिया जाए, कुछ इस तरीके से दें, तो यहां पे डोमेन में एक एलिमेंट रह गया है। अगर डोमेन में कोई एलिमेंट रह गया है तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। एक और कंडीशन ले लेते हैं, लाइक ए बी सी एंड 1 2। इफ ए हैज 2 इमेजेस, अगर ऐसा कुछ दिया जाए कि हमारे पास ए की 2 इमेजेस मिल रही हैं, सो यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं हुई, सो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं, ये दोनों कंडीशंस कैसी होंगी? नॉट अ फंक्शन, ये कोई फंक्शन नहीं बनेगा। सो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। और इस तरीके के जो फंक्शंस होंगे, यहां से हम मैपिंग भी समझ लेंगे कि कौन कौन सी मैपिंग बन रही है, 1-1 ऑन टू, मैनी वन इनटू, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, और अगर दोनों मिल रही है तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। और इन्हीं से आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो वहां पर मिलने वाले हैं एग्जाम में। ओके, अभी देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस।
ओके, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप देख लेते हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी एग्जाम में, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन। सो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, y इक्वल्स टू मॉड x, और मॉड x की दो वैल्यूज आपको मिलती हैं, आइदर x और माइनस x। x कब मिलती है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और माइनस x मिलती है व्हेन x इज लेस देन 0। सो ये होता है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। इसके बाद देखते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, y इक्वल्स टू, इसमें हमें तीन वैल्यूज मिलती है, 1, 0 और -1। 1 कब मिलती है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 कब मिलती है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, और -1 व्हेन x इज लेस देन 0। इनके ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ग्राफ जो है वो डिलीटेड पोर्शन है, सो ग्राफ्स तो नहीं आने वाले हैं। सो सिग्नम फंक्शन एंड देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये आपका होता है y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यहां से इसकी जो डेफिनेशन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। सो इट गिव्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू x। मतलब यहां से जो वैल्यू बाहर आएगी, अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर हम यहां पे 2.3 लेते हैं, सो यहां से बाहर आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब 2.3 तो इंटीजर नहीं है तो वो तो बाहर नहीं आएगा। इससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर अब तक रहा होगा, जो ये अब तक सबसे बड़ा इंटीजर अचीव कर चुका होगा, वो यहां पे आने वाला है, विच इज 2। अगेन इफ y इज 2.9, सो यहां से भी 2 ही बाहर आने वाला है, क्योंकि ये भी अभी तक ना तो 3 हुआ है और ना खुद ही एक इंटीजर है। तो इससे पहले जो इसने मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर अचीव किया है, इट इज 2। और अगर कुछ ऐसा दें -1.2, सो आपको ये देखना है कि अगर ये इंटीजर नहीं है तो इससे छोटा इंटीजर क्या रहा होगा। सो -1.2 से छोटा इंटीजर रहा होगा -2, सो यहां से बाहर आएगा -2। तो इस तरीके से वर्क करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। सो बेसिकली ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस थे, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो स्पेशली इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव वहाँ से मिल सकते हैं, डोमेन कोडोमेन से तो शायद ना ही मिले। ओके, सो गाइज इसमें आज सिर्फ इतना ही करेंगे हम रिलेशन और फंक्शन में। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक में, उन सबके सॉल्यूशन मैं अपनी अगली वीडियो में डालने वाला हूँ। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट आए, सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी को कवर कीजिए। अगर एनसीईआरटी में आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में उनके सॉल्यूशंस आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। सो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।